नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय कन्या महाविद्यालय सवाई माधोपुर के यूट्यूब चैनल पर बीए भाग द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत स्वागत है। हम रीतिकालीन काव्य आपके जो प्रथम और द्वितीय इकाई के लिए पाठ्यक्रम में रखी गई है, उसके जो कवि हैं, प्रतिनिधि कवि और रचनाएं रीतिकाल के, उनका निरंतर अध्ययन कर रहे हैं। पिछली कक्षा में या यूँ कहें अब तक हमने प्रथम इकाई पूरी पढ़ ली है और द्वितीय इकाई के अंतिम दूसरे कवि हम पढ़ रहे हैं। अर्थात हमने रीतिकालीन जो वीर काव्य परंपरा, रीतिकालीन जो राष्ट्रीय चेतना के जो कवि हैं भूषण, उनका कवि परिचय, उनका काव्य परिचय पिछली कक्षा में पढ़ा था। आज की कक्षा में हम भूषण के जो राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत भूषण के जो छंद हैं जो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए गए हैं, उन छंदों का आपके पाठ्यपुस्तक से एक एक करके अध्ययन करेंगे। मैंने आपको जो पाठ्यपुस्तक है, कठिन शब्दार्थ है, उन्हें PDF फाइल में आप लोगों को जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर मैंने लिंक शेयर किया है। आप वहाँ से उसे खोल करके मूल जो कविता का मूल पाठ है और शब्दार्थ है, वहाँ से इस वीडियो को पढ़ने के साथ साथ वहाँ से उसे देखते हुए वीडियो को सुनें और उसे समझें। पहला जो छंद है भूषण ग्रंथावली से है। ये जो घनानंद के माफ कीजिए, भूषण के जो छंद आपके पाठ्यक्रम में घनानंद ग्रंथावली से लिए गए हैं और उनमें जो पहला छंद है वो देखिए पहले। साज चतुरंग सैन अंग में उमंग भर, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलते हैं, भूषण बनत नाद बिहद नगारन के, नदी नदी मद गवरन के रलते हैं। एल फैल खेल बेल खलक में गैल गैल, गजन की ठेल पहल सैल ओल सते हैं, तारा सुतरन दूरी धारा में लगन जिन, थारा पारा पारा थारा पारा पारा भाराइयो पारा वारियो हलते हैं। इस छंद में जैसे मैंने आपको बताया कि ये घनानंद की जो रचना है अधिकतर कवित्व छंद में, रीतिकालीन की अधिकतर रचनाएं कवित्व छंद में ही हैं। प्रमुख रूप से कवित्व छंद में ही कवियों ने रचनाएं की। तो ये पहला जो छंद है ये भी घनानंद का कवित्व छंद है। इसमें कुछ शब्द हैं जो कठिन आपको लगेंगे। भूषण ने उन्हें रीतिकालीन जो वीर काव्य के हिसाब से उन्हें अपने अनुसार उनका को नया रूप दिया है और ढाला है। गवरेन एक शब्द है, गवरेन। गवरेन का जो अर्थ है हाथी। हाथी जो जिनके मत चूता है जिनके वजह से, उनके लिए कहा गया। एल शब्द है, इसका अर्थ होता है सेना। फैल का मतलब फैलना या सेना का बड़े भूभाग में को घेर लेना, सेना का फैल जाना। खेल भेल मतलब खलबली मचना। खलक संसार। गैल शब्द आप सभी जानते ही हो, ब्रज भाषा में और हमारे स्थानीय भाषा में भी ये काम में आता है। गैल का मतलब रास्ता, मार्ग। ठेलपेल आप सब जानते हो, धक्का मुक्की करना, उसी के लिए आया है। उलसत है कसना, उखड़ना, उसके लिए आया है। थारा मतलब थाली। थारा का मतलब यहाँ पर थाली से लिया गया है, थाल। तो बड़ा जो होता है थाली का, थाल से लिया गया है। तो ये कठिन शब्द थे छंद के।
इस छंद में भूषण ने अपने आश्रयदाता शिवाजी की चतुरंगनी सेना और युद्ध में प्रस्थान करते हुए पूरे सामान गाजे बाजे के साथ जब उनकी चतुरंगी सेना प्रस्थान करती है, तो युद्ध स्थल का यानी सेना के प्रयाण का और शिवाजी की जो सेना की अद्भुत जो क्षमता है उसका चित्रण इसमें किया है। तो अपने आश्रयदाता की, ऐसा आश्रयदाता जो कि तत्कालीन समय में सामंत और गुलामी की जंजीरों को स्वीकार नहीं करके राष्ट्रीयता और हिंदू धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए अपना जीवन उन्होंने लगा दिया, उसके आश्रय में रहते थे कवि भूषण, और उन्होंने उन्हीं के लिए ये पंक्ति कही है। तो पहली पंक्ति का देखिए, साज चतुरंग सैन अंग में उमंग धर, सर जसे बाजी जंग जीता नहीं चलते हैं। अपनी चतुरंगनी सेना, चतुरंगनी सेना में हाथी, पैदल, रथ, घोड़े, ये इस तरह की जो सेना होती है उनके लिए कहा गया है। उन चारों प्रकार की सेनाएं को सजा करके अपने मन में, हृदय में आनंद, उत्साह का भाव लेकर के, शत्रु से मुकाबला करने का उत्साह का भाव लेकर के शिवाजी, सरजा वीर शिवाजी जंग जीतने चाहते हैं, युद्ध को जीतने के लिए अपने अंग में उमंग भर के अपनी चतुरंगी सेना के साथ प्रस्थान करते हैं। भूषण भनत नाद बिहद नगार, नदी नद मद गवरैन के रलत है। रलत है मीन्स, रलत है का अर्थ होता है उसका सन जाना या सराबोर हो जाना। तो कवि भूषण कहते हैं, भूषण भनत मीन्स भूषण कवि कहते हैं, क्या कहते हैं? नाद, नाद मीन्स ध्वनि, स्वर, बाजे का तेज जो स्वर आता है उसके लिए कहा जाता है। विहद नगारन के, विहद, बेहद मीन्स बेहद, बेहद का अर्थ या बेहद को इन्होंने अपने हिसाब से बेहद कर दिया। अत्यधिक तेज स्वर किसका? नगाड़ों का, जो कि रणभेरी एक तरह से मान लीजिए, युद्ध में जाने की सूचना के लिए जो वाद्य यंत्र बजाए जाते थे उनमें नगाड़ा आदि काम में ले जाते, तो उसका जो स्वर है वो बहुत ही अत्यधिक तेज होता था, और उस वजह उसके तेज स्वर, और नदी नद मद गबरैन के रलत हैं, और जो नदी नाले हैं वो हाथियों के गर्दन से जो छूने वाला मद है, गंडस्थल से छूने वाला जो मद है वो इतना अधिक, उनकी सेना में हाथी थे, इतना अधिक चुआ कि नदियों में उनके हाथियों के मद की बाढ़ आ गई। वो पूरी तरह से नदियों में रेलम पेल हाथियों की हो गई थी, और उस वजह से नदियों में से बाढ़ सी आ गई हाथियों के मद की। एल फेल खेल भेल खलक में गेल गए, गजन की ठेल पेल सैल होल सन है। एल फेल, जैसे मैंने कहा कि सेना, उनकी जो चतुरंगनी सेना है वह जब चारों ओर फैलती हुई चलती थी तो खेल खेल भेल, खलबली मच जाती थी, जो भी देखता उनमें खलबली मच जाती थी, या शत्रु के मन में खलबली मच जाती थी, आशंकित हो जाते थे। खलक में पूरे संसार में, खलक मतलब संसार में खलबली मच जाती थी, शिवाजी की सेना चलती थी। तो अपने आश्रयदाता की जो सेना, जो सैन्य बल है उसका कवि बहुत अतिशयोक्तिपूर्वक चित्रण करता है। भूषण ने आगे भी बहुत सारे छंदों में इस तरह का चित्रण आपको किया है, वो देखने को मिलेगा। खलक में गैल गेल गजन की ठेल पेल सैल ओढ़ सके, और जो गज है हाथियों की, गजन की हाथियों की, ठेल पेल, ठेल पेल मतलब धक्का मुक्की करना, आपस में ऊपर नीचे हाथियों को चढ़ना, कहने का मतलब बहुत अधिक हाथी उनकी सेना में थे, और उन हाथियों आपस में ठेल पेल उनकी धक्का मुक्की हो रही थी, और उससे ऐसा लगता था कि सैल ओल सा थे, कि पहाड़ ही उखड़ आए हों। सेना में हाथियों का ऊपर नीचे होना ऐसा लगता कि जैसे पहाड़ ही उखड़ रहे हों, उमड़ पड़े हों। 1300 तरन दूर धारा में लगते जिन, 1300 तरन तारे जैसा, सो जैसा सूर्य, तरन सूर्य, धूरी धारा में लगत जिन,
धूल, जब सेना चलती थी उससे धूल उड़ती थी तो उससे जो सूर्य है धूल से ढक जाता और वह एक तारे की तरह मध्यम हो जाता था, उसका प्रकाश कम पड़ जाता, धूल में दिखाई नहीं देता, तो एक तारे, छोटे से तारे जैसा दिखाई देता। शिवाजी की सेना के चलने से उड़ने वाली धूल के प्रभाव से सूर्य भी मध्यम पड़ जाता। धारा पर पारावार, पारा पारावार ये हालत है। धारा थाली पर जैसे कोई पारा चलता है, वैसे ही जो समुद्र है शिवाजी की सेना के प्रयाण करने से उड़ी हुई जो धूल है, सेना की जो चलने की आवाज़ है, उसके प्रभाव से जो समुद्र है वह भी थाली में पड़े हुए पारे की तरह नज़र आता। जैसे थाली में कोई पानी हो, पानी पर पारा पड़ा हुआ हो और वैसे जैसे हलता हो, वैसे ही धूल उड़ती तो समुद्र भी का जो पानी भी ऐसे ही नज़र आता, इस तरह का ही दिखाई देता था। इस छंद में जो कवि ने शिवाजी, जैसे मैंने अब कहा कि जो हम काव्य सौंदर्य वैशिष्ट लिखेंगे उसमें शिवाजी जो हम संदर्भ में जो बात कहेंगे उसे दूसरे शब्दों में इस उक्त छंद में जो कुछ कहा गया उसे सार संक्षिप्त रूप में पहले रूप में लिखेंगे। तो यहाँ अपने आश्रयदाता शिवाजी की जो चतुरंगी सेना है उसके उसका यहाँ पर चित्रण किया है और उसके प्रभाव को अंकित किया है। वीर रस, शिवाजी की जो वीर भावना और एक वीर सम्राट के रूप में उसका चित्रण यहाँ पर किया है, उसकी चरित्र की विशेषता यह बताई है। ये छंद है कवित्व छंद है और कवित्व छंद की यति गति प्रशस्त छंद में आप देख सकते हैं, औज गुण है और गौणी रीति। अलंकारों की दृष्टि से हम बात करें तो इसमें आपको अनुप्रास तो सभी कवियों की रचनाओं में जो तुकांत होती है तुम मोटे तौर पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा यमक, थारा, पारा पारावार, ये आप देखिए अवंग, और पुनरुक्ति, पदमैत्री और वीपसा। पदमैत्री वाले जो शब्द हैं वो आप इसमें हर जगह देख सकते हैं। एल फेल खेल वेल, खलक में गेल गेल, इस तरह के जो पदमैत्री वाले जो शब्द हैं ये इसमें आपको देख सकते हैं। और हमारे सामने यहाँ जो एक सेना का गत्यात्मक चाक्षुष बिंब प्रयाण करने का हमारे जो कवि ने प्रस्तुत किया है। दूसरा जो छंद है वो देखिए, इस दूसरे छंद में बाने फहराने गहराने घटा घंटा गजानी के, नाही ठहराने रावे राने देश देश के, नग बहराने ग्राम नगर पराने सुन, बाजत निशाने शिवराज नरेश के, शिवराज जू नरेश के, हाथिनी के होंदा और किसाने कुंभ कुंजरे के, भौन को बजाने अली छूटे लटके के, भौन को बजाने, दल के दरारने में, दल के दरारने ते कामठे करारे फूटे, केरा के ते पात बेहराने पर निशेष के। जो ये छंद है, इस छंद में भी भूषण ने अपने आश्रयदाता की जो सेना है, जैसे प्रथम छंद में हमने बताया कि प्रयाण करने का जो प्रभाव उसका चित्रण किया, इस छंद में भी निरंतर उसी का चित्रण है। आप देखिए, पहले इसमें कुछ जो कठिन शब्द हैं वो आप देख लीजिए। बाने फहराने, बाने मतलब होता है भाले, फहराने भालों पर जो झंडे लगा करके सेना चलती है, तो ये उसी के लिए आया है, बाने फहराने। गहराने घंटा गजन के, और गहराने का अर्थ होता है आवाज़ करना, आवाज़ का आना। घंटा आप जानते हो, हाथियों के गले में पड़े हुए घंटे जो आवाज़ करते हैं। रावराने, रावराने मतलब राजा राव, जो देशी राजा राव थे जो कि शिवाजी के प्रतिद्वंदी भी थे, शत्रु, वो सब उनके लिए कहा गया। देश देश के विविध जो प्रदेशों के। नग का अर्थ पहाड़, बहराने, बहराने का अर्थ होता है गिर पड़ना, भर भरा करके गिर पड़ना, उसके लिए है। ग्राम नगर का अर्थ आप जानते ही हो। पराने, पराने का अर्थ है भाग जाना, भाग गया, भाग गए के लिए आया है।
निशान होंदा, जैसे मेरा बताया। शिवराज जो शिवराज जी नरेश राजा। कुंभ, कुंभ का अर्थ यहाँ मस्तक, हाथियों का मस्तक के लिए आया है, और कुंजर हाथी होता ही है। भवन, भवन का मतलब भवन, भजाने, भाग जाने। अली छूटे लटकेश के, अली भ्रमर और केश के, बालों के, लटों के। दरारन, दरार का अर्थ, दरारन का मतलब दरार से है, दल में दरार पड़ना। कमठ करारे, और कमठ का मतलब कच्छप, और करारे, करारे जो है उसका अर्थ है कठोर, फूटे, फूटना। बिहराने, बिहराने का मतलब होता है फट जाना। तो इसमें भी जैसे अर्थ आपने समझ लिया है कठिन शब्दों का, तो अब आइए इसका भावार्थ देखते हैं। बाने फहराने, गहराने, घंटा गजाने के। बाने फहराने, बाने मतलब जो भाले हैं सेना पर, सेना के, सेना के हाथों में जो भाले हैं उन पर शिवाजी के साम्राज्य की या मराठा साम्राज्य की जो पताका है वो फहरा रही थी। गहराने घटा गंजन के, और हाथियों के गले से जो घंटों की जो आवाज़ आ रही थी। ना ही कि ठहराने राबराने देश देश के, और उस ऐसी मराठा सम्राट की पताका और हाथियों के सेना के चलने का जो स्वर है उसको सुनकर के जो अन्य प्रदेशों के जो राव राजा थे वो क्या होता था, ठहराने नहीं ठहराने, वो ठहर नहीं पाते थे, अर्थात वो सुनकर ही भाग जाते थे, शिवाजी के सामने युद्ध में आने का साहस नहीं करते थे। नग बहराने, ग्राम नगर पर आने सुन, नग बहराने, और जो पर्वत है वो शिवाजी की सेना के चलने पर जो नगाड़े आदि जो वाद्य यंत्र बजते थे उनकी आवाज़ सुन करके वो पहाड़ भी भरभरा कर गिर पड़ते थे। बहराने, ग्राम नगर पर आने से, और नगर और ग्राम, नगर के नगर, ग्राम के ग्राम खाली हो जाते थे। बाजत निशान शिवराज जो नरेश के, जब शिवराज राजा शिवराज शिवाजी के जो ये बजते थे क्या निशान, जैसे मैंने बताया नगाड़े बजते थे, तो शिवाजी के नगाड़े की आवाज़ सुन करके जो है पहाड़ भी बर्बाद कर पड़ते, और गांव के गांव, शत्रु के गांव खाली हो जाते थे। हाथिन के होदा के साने, कुंभ कुंजरे के, और हाथियों के होंदे पर बैठे हुए शिवाजी के वीर सैनिक हाथियों को उनके मस्तक पर चाबुक से मार मार के उन्हें उकसाते रहते थे, उत्तेजित करते रहते थे। भवन को बजाने अली छूटे लटकेश के, भवन को बजाने अपने घर को छोड़कर भाग जाते थे, और अपनी सुंदरियों को के साथ का भी साथ छोड़कर जो है जो प्रेमी पुरुष हैं या विलासी पुरुष हैं वो भाग जाते थे, उनके लिए आए हैं। भौरे भी भाग जाते थे, या सीधे तौर पर भौरे कहा गया है, लेकिन इसे व्यंजनार्थ में ये ले सकते हैं। दल के दरारन ते कमट करारे कूटे, शिवाजी दल से मतलब सैन्य दल के लिए है। दल के दरारन ते कमट करारे कूटे, शिवाजी की सेना के प्रयाण के भार से, शिवाजी की सेना जो थी वो जब प्रयाण करती थी उसका इतना वजन होता था कि जो पृथ्वी को थामे हुए जो कच्छप है उसकी पीठ इतनी कठोर पीठ है, वह भी उसमें दरार पड़ जाती, और जो शेषनाग के फण है वह उसके लिए कहा जाता है कि उसने पृथ्वी को रोके हुआ है। तो शेषनाग का जो फण है वह केरा के से पात बिहराने फन शेष, केला के पत्ते की तरह वह छिन्न भिन्न हो जाता था, फट जाता था।
वेहराने मतलब फट जाता है। तो शिवाजी की सेना का इतना शक्तिशाली और भयावह रूप शत्रु के लिए यहाँ कवि ने प्रस्तुत किया है। जैसे मैंने कहा कि रचना वीर रस की है, उत्साह भाव की यहाँ अभिव्यक्ति हुई है और वीर रस का परिपाक इसमें छंद में आप देख सकते हैं। अब छंद कवित्व ही है पिछले छंद की तरह, और इसमें जो है सेना का, शिवाजी की सेना और उसके प्रभाव का चित्रण किया गया, जैसे मैंने बता ही दिया आपको। अलंकारों की दृष्टि से हम देखें तो अनुप्रास, यमक, वीप्सा, उपमा और अतिशयोक्ति, ये जो अलंकार हैं इनका बिल्कुल या सहज स्वाभाविक रूप से प्रयोग इसमें किया गया है। क्योंकि आज की कक्षा में अगला छंद नहीं हो पाएगा, हम उसे दूसरी कक्षा में पढ़ेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।